मैं एक बार बॉम्बे भी गया, वहाँ मुझे नाकामयाबी मिली तो मैं कलकत्ता आया। कलकत्ता में मुझे कुछ रंगमंच से जुड़ने का क्या हीरो बनने गए थे? जी बिल्कुल गए थे, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी, मुझे उस वक्त नहीं जाना चाहिए था। अच्छा। जिस वजह से मुझे होम सिकनेस था, मैं घर वापस आ गया। और उसके बाद कलकत्ता में जब गया तो वहाँ भी हिंदी रंगमंच से जुड़ा बड़े बड़े श्यामानंद जालान ये सब के डायरेक्शन में मैंने काम किया है। और हिंदी उर्दू सभी तरह के मैंने ड्रामा किया है। मैंने मॉडलिंग भी किया है, एक मूसा का गुल जो ऑल ओवर इंडिया चला था, उसमें भी काम किया। मुझे कामयाबी मिलती गई और बंगला में भी मुझे मिली है। बंगला में बहुत सारी फिल्म किया है, उसमें रज़ा भाई भी रहे हैं। रज़ा भाई की वजह से भी मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिले हैं। रज़ा मीन्स रज़ा मुराद? रज़ा मुराद जी। रज़ा मुराद साहब जो हैं वो अक्सर कलकत्ता आते हैं तो हमसे कांटेक्ट रखते हैं। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार एक आपकी मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सैयद सफ़ीरुल हक उर्फ संजू भाई। संजू सर मूल रूप से शरघाटी के निवासी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर वक्त पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुजारा है और वहाँ पर बिज़नेस के सिलसिले में ये रहे, लेकिन उसके साथ साथ इनका जुड़ाव बंगला रंगमंच से भी रहा। उसके बाद इन्होंने बंगला फिल्मों में काम किया। बिहार की होने की वजह से इन्होंने कुछ भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। इन दिनों बिहार में ये हैं बाबू जगदेव नाम की एक फिल्म बन रही है जिसमें अभिजीत गौरव जिसका निर्देशन कर रहे हैं, और उस फिल्म में ये बिहार के बड़े चर्चित नेता जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका निभा रहे हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे इनके जो अभिनय का सफ़र रहा है, जो इनका संघर्ष रहा है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो संजू साहब, आपका बिहार आजकल में स्वागत है। थैंक यू जी। आपको बाबू जगदेव में एक बड़ा किरदार, बड़े नेता का किरदार मिला, इसको लेकर किस तरह की खुशी है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभिजीत गौरव जी का तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े नेता बिहार के जयप्रकाश नारायण जी का किरदार मुझे दिया है। मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ और बहुत दिल से मैं खुश हूँ कि मुझे इतने बड़े नेता का किरदार मिला। संजू साहब, चलिए, अभी तो जो आपने बाबू जगदेव फिल्म में काम किया, जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका निभा रहे हैं, अच्छी बात है। ये कैसे, फिल्मों का शौक़ कब से हुआ, या कैसे हुआ? शरघाटी से निकलकर आप कोलकाता गए, तो कैसे इस क्षेत्र में आने का, या कुछ काम किया जो आपने फिल्मों में, तो कैसे मौका मिला? देखिए, शौक़ तो मुझे बचपन से था। जब मैं एक बार बॉम्बे भी गया, वहाँ मुझे नाकामयाबी मिली तो मैं कलकत्ता आया। कलकत्ता में मुझे कुछ रंगमंच से जुड़ने का क्या हीरो बनने गए थे? जी बिल्कुल गए थे, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी, मुझे उस वक्त नहीं जाना चाहिए था। जिस वजह से मुझे होम सिकनेस था, मैं घर वापस आ गया। और उसके बाद कलकत्ता में जब गया तो वहाँ भी हिंदी रंगमंच से जुड़ा बड़े बड़े श्यामानंद जालान ये सब के डायरेक्शन में मैंने काम किया है। और हिंदी उर्दू सभी तरह के मैंने ड्रामा किया है। मैंने मॉडलिंग भी किया है, एक मूसा का गुल जो ऑल ओवर इंडिया चला था, उसमें भी काम किया। मुझे कामयाबी मिलती गई और बंगला में भी मुझे मिली है। बंगला में बहुत सारी फिल्म किया है, उसमें रज़ा भाई भी रहे हैं। रज़ा भाई की वजह से भी मुझे बहुत सारे सपोर्ट मिले हैं। रज़ा मीन्स रज़ा मुराद? रज़ा मुराद जी। रज़ा मुराद साहब जो हैं वो अक्सर कलकत्ता आते हैं तो हमसे कांटेक्ट रखते हैं, और मैं भी रखता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। तो आपने जब मूसा गुल में ऐड किया था, गांगुली आपकी हीरोइन थी उसमें, उस मॉडलिंग में जी, क्या उनके रिलेशन का बाद में कुछ आपको फ़ायदा मिला? देखिए, उनके रिलेशन का फ़ायदा तो हमको नहीं मिला, लेकिन वो प्ले हम लोग के साथ करती थी। एक उनको गण देवता में उनको फिर चांस मिला, वो गण देवता से आगे बढ़ी। फिर महाभारत में जब वो गई, वहाँ उनको चांस मिला, तो वो हम लोगों को नॉलेज में था। चूँकि हम लोग रंगमंच में सब एक साथ ही उठते बैठते थे। पता नहीं उनको अब हम याद हैं या नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग साथ काम किए हुए हैं। तो बंगला में आप तो चूँकि उर्दू वाले थे, हिंदी बिहार से थे, तो बंगला रंगमंच में जब बंगला डायलॉग्स वगैरह की बात आती थी तो डायरेक्टर कैसे आपको सब कुछ समझाता? नहीं, बंगला मैंने सीखा है। वहाँ बंगाली माहौल में मैं जा कर के वहाँ बैठता था, उठता था। फिर मेरा कारोबार भी बंगाल लोग से रहा है, जितने भी बंगाली लोग हैं। मेरा कपड़े का धंधा है, तो ज़्यादातर बंगला बोलना पड़ता है। तो जिसी वजह से जो है मेरे को बंगला आती है
और डायरेक्टर को कोई दुश्वारी नहीं होती थी। कुछ बंगला के डायलॉग्स जो आपको, जैसे बहुत सारे ऐसे, बंगाली कैसे समझाते थे आपको? हमको जैसे वो बोले कि भाई आपको ऐसे करना है बांग्ला में, तो मैं उसको हिंदी में भी लिख लेता था, क्योंकि बांग्ला लिखने नहीं आता था मुझे हिंदी में लिख करके बांग्ला में कोई डायलॉग बोलने को रहा तो मुझे बोलते थे, समझाते थे। मैं इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, बोले दादा अपनी एरकम कथा बोल सुनें, আপনাকে এইভাবে যেতে হবে, ওভাবে আপনাকে ওখানে হাত দিতে হবে, তারপরে আপনি ওকে এই দিকে লুক দেবেন, লুক যদি দিয়ে দেবেন তারপরে আপনার প্যাকআপ হবে। তো আমি ওই দিকে যেভাবে উনি বলছিলেন সেভাবে আমি বললাম। कुछ डायलॉग्स याद है आपको वो बंगला में जो कभी? बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, हाँ, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं। जैसे एक गुंडा था, वो आकर के हमको बोलता है कि आप हमको पहचान रहे हैं, बंगला ही में तो हम बांग्ला में बोलेंगे, पहले हिंदी बोल दें कि आप हमको पहचान रहे हैं। तो हम बोला कि भाई नहीं पहचानते हैं। तो उसने हमको एक घूसा उठा करके मारा, बोले তুমি আমাকে চিনো না, হ্যাঁ আমি ফালানাকে ফালানা আছি, হ্যাঁ তুমি এদিকে কি করছো, তুমি এই হোটেলে কি করছো, তুমি মদ খেয়ে এখানে মারামারি করবে। তো আমি বললাম কি ভাই আমি এখানে এসছি, ভদ্রলোক এখানে আসে, আপনি গুন্ডা বদমাশ আছেন তো আপনি থাকেন বাড়িতে, নাহলে আমি তোমাকে দেখব। তো আমাকে এক ঢুসা মেরে ফেলেছে। তো এই ये बांग्ला এরকম। हिंदी में आपने और क्या किया है? हिंदी में जैसे इसके बाद जो हिंदी या भोजपुरी में आपको मौका मिला तो और कौन कौन फिल्में रही आपकी हिंदी की या भोजपुरी की? देखिए एक भोजपुरी फिल्म मिली थी हमको, गंगा किनारे प्यार पुकारे। वो फिल्म ऑल ओवर इंडिया भी चली है और पटना में भी चली है। उसमें हमारा रोल था, पूरी तरह तो याद नहीं है क्योंकि किए काफ़ी दिन हो गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारा जो है अली ख़ान के साथ कलकत्ता में शूटिंग हुई थी, तो उसमें एक होटल का सीन था जिसमें हम लोग सब बैठे हुए पी खा रहे हैं, शहबाज खान भी हैं, गाना चल रहा है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह का रोल उसमें पाया था मैंने। और भी कुछ फिल्म ऐसी है, जैसे मेरा ताल्लुक़ शेरघाटी में एक शूटिंग हुई थी फिल्म जागो की, उसमें भी मैंने किरदार निभाया है अली ख़ान के साथ, इमरान अली की डायरेक्शन में। तो ये सब चीज़ मैं करता आया हूँ और आज भी जुटा हुआ हूँ। वहाँ एक पिकनिक बहुत बड़ा SKM संगीत कला मंदिर का एक ये यूनिट है, उसमें मैं काम आज भी करता हूँ। आज भी कोई तरह का ड्रामा होता है तो मुझे लोग कॉल करते हैं, मैं ड्रामा से जुड़ा हुआ हूँ बिल्कुल पूरी तरह। और कोई फिल्म मिलती है तो मैं ज़रूर करता हूँ, मुझे ज़रा भी एजिटेशन नहीं है। ये बताइए कि फिल्मों में या नाटक में रंगमंच से आपका जुड़ाव तो रहा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिहार के लोग दिल्ली गए, मुंबई गए, कोलकाता गए और वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए। तो आप अक्सर जो आप जहाँ पे रहते हैं कलकत्ता के ज़करिया स्ट्रीट इलाके में, बड़ा बाज़ार में, तो उस इलाके में कई बार आप वहाँ के सोशल कामों में या होने वाले प्रोग्राम में देखे जाते रहते हैं, कई लोगों से आपकी नज़दीकी भी रही है। तो क्या इरादा है आगे आने वाले वक्त में बंगाल की पॉलिटिक्स से भी जुड़ेंगे आप? देखिए कहना ये है कि कोई भी सोशल वर्क होता है उसमें मैं शामिल रहता हूँ, लोग मुझे बुलाते भी हैं, लेकिन मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है। दोस्ती है, यारी है, कभी कंबल वितरण हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो लोग वहाँ के हमको बहुत प्यार करते हैं और मैं उसमें शामिल रहता हूँ। इससे पहले हमारे जावेद भाई जो अभी दुनिया में नहीं रहे, वो TMC के बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नेता थे, लेकिन वो दुनिया में नहीं रहने की वजह से कुछ हम लोग इसको अपना ये मान के चल रहे हैं कि जब वो नहीं रहे तो अब हम लोग थोड़ा सा कदम को पीछे रखते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अभी कम्बल वितरण हुआ है, मशीन बटा है, वो मशीन भी बांटते थे, गरीबों की सेवा करते थे, जिसमें हम लोगों ने रज़ा मुराद साहब, अली ख़ान साहब को भी बुलाया है, ईद डे में भी बुलाया है उनको। और उन लोगों से हमारी नज़दीकियाँ, हम सबों की नज़दीकियाँ बहुत गहरा है और बहुत प्यार भी करते हैं, हम लोग भी प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इमरान साहब कि हमको फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आना, क्योंकि मेरे वालिद साहब यहाँ के डॉक्टर हैं शेरघाटी के और उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है माशाल्लाह से, लेकिन डॉक्टर रफ़ीकुल हक़ नाम है।
वो लोगों की खिदमत आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। कौन पैसा दिया कौन नहीं दिया उसकी परवाह उन्होंने नहीं किया। उनकी वजह से मेरे दिल दिमाग में भी यही बचपन से देखते आए हैं, छा गया। तो मैं कलकत्ता में इस तरह की एक्टिविटीज़ रखता हूँ कि मैं किसी की मदद करूँ, किसी के काम आ जाऊँ। अपना नाम रोशन करने के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा काम करूँ जो समाज में कम से कम इसका असर पहुँचे। सही। किनसे आपका गहरा ताल्लुक़ रहा कलकत्ता? मेरा गहरा ताल्लुक़ अगर रहा है इमरान साहब, जैसा कि मैं जानता हूँ और लोग भी जानते हैं कि एक हमारे ताज भाई हैं जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और दोस्त की तरह हैं। उनका ताउन मेरे साथ बहुत रहा है, आज भी है, कल भी था और इंशाअल्लाह अब लगता है कि मरते दम तक रहेगा। ये बात है। और किस तरह के सेलिब्रिटीज़ वगैरह वहाँ आते रहे, आपका जुड़ाव रहा? देखिए बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आते रहे हैं, जैसे मोहम्मद अली किले आए थे, बहुत बड़ी बॉक्सर, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। लेकिन हम लोगों ने उनसे मिले हैं जो इस तरह मिले हैं जैसे आपसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। कोई तरह का भेदभाव नहीं, चूँकि हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं तो वो भी समाज से जुड़े हुए बहुत काम करते थे। तो हम लोगों से वो ताज बंगाल में ठहरे हुए थे, जाकर मिले भी, आना जाना भी रहा और हमारे गेस्ट हाउस में भी आए हैं वहाँ। जो अभी जैसा कि बताया कि ताज गेस्ट हाउस के ऑनर उनकी बच्ची को गोद लिया, आज भी फ़ोटो टंगा हुआ है। आज वो बच्ची डॉक्टर है, लंदन में डॉक्टर है। इसलिए जो है हम लोग का काम यही सब है कि भाई अच्छा काम करते रहें। और मेरा शौक़ है रंगमंच से जुड़े रहना, फिल्म में काम करना, ये मेरा शौक़ है भाई, और मैं इसको मरते दम तक करूँगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चीज़ों की जानकारी दी। तो व्यूअर्स से ये थे संजू साहब जो कोलकाता में हैं और बंगला रंगमंच के अलावा हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। इन दिनों बिहार में बाबू जगदेव नाम की फ़िल्म में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका निभाने के लिए यहाँ आए थे। आज मैंने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया और इनसे बातचीत की। आपने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।